आज यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी, इसका आखिरी टॉपिक है अर्धायक, इसको देखेंगे। वैसे तो इस यूनिट में 3 आगे टॉपिक और हैं, लेकिन इस वर्ष वो आगे के टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो ये आखिरी टॉपिक होगा। अर्धायक, इसको स्मॉल टी हाफ इससे व्यक्त करते हैं। वह समय जिसमें किसी क्रियाकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया की अर्धायक कहलाती है। जैसे कोई क्रियाकारक है, उसकी शुरुआत में प्रारंभिक सांद्रता A है और तथा टी हाफ मीन्स जो समय है वो अर्धायक के बराबर है। इस समय पर इसकी सांद्रता जो रहेगी, शेष बचेगी, वो A माइनस एक्स, वो बराबर होगी A/2 के। तो यहाँ आपको दोनों के लिए, शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायक देखनी है। तो इसके लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पीछे आपने ये देखा था सूत्र, स्मॉल k वेग स्थिरांक स्मॉल k = x/t। और x क्या है? जो t समय में जो क्रियाकारक है, जो क्रियाफल में बदला है, वो है। अर्धायक के लिए आधा बदल गया क्रियाफल में, तो x की वैल्यू यहाँ होगी A/2 और t की जगह आ गया टी हाफ। अर्धायक का सूत्र बना टी हाफ = A/2 और नीचे k और है। ऐसे ही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो सूत्र है आपका, पीछे आपको सूत्र बताया था, स्मॉल k वेग स्थिरांक k बराबर 2.303/t log A/A-x। इसमें t के स्थान पर टी हाफ रखेंगे और A-x मीन्स जो शेष मात्रा है t समय पर, वो हो जाएगी A/2। तो यहाँ से ये आ गया आपका टी हाफ = 2.303/k log A से कट गया, log 2 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इनका गुणा करके टी हाफ = 0.693/k। यहाँ ये सवाल कई बार आया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो टी हाफ है, टी हाफ मीन्स अर्धायकाल है, वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता जो A होती है उस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ टी हाफ के लिए हमें एक ही आवश्यकता नहीं पड़ी। अब इसके जो आंकिक हैं, 2 तरह के सवाल हैं इसमें जो अर्धायक से संबंधित हैं। तो उसके लिए पहले आप ये देखें, जैसे कोई क्रियाकारक A है, वो क्रियाफल B में बदल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। फिर प्रारंभ में मीन्स t = 0, A की सांद्रता है स्मॉल a, B की सांद्रता होगी 0, तो शुरुआत में क्रियाफल नहीं होगा। t समय पर, किसी भी समय पर t मान लिया है हमने, मान लीजिए ये x बन जाता है, तो इसकी एक ही सांद्रता रह जाएगी A-x। तो ऊपर हमने जो टर्म इस्तेमाल किए हैं, कहीं x है, कहीं A-x है, तो इनको ध्यान रखें। ये प्रारंभिक सांद्रता है और A-x क्रियाकारक की t समय पर सांद्रता है। अब जो एक सवाल देखें, जैसे पहला सवाल है इसमें आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया में, सवाल को ढंग से पढ़ें, इसको समझें क्या दिया है और क्या पूछा है और कौन सा सूत्र यहाँ प्रयुक्त होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ 100 मिनट में आधा रह जाता है। 100 मिनट समय है, उसमें वो आधा रह गया। जो भी आपने लिया है, A प्रारंभिक है, उसका आधा रह गया। कितने समय में यह चौथाई शेष बचेगा? तो वो आपको t दे रहा है 100 मिनट, इसको हम टी हाफ भी कह सकते हैं। जो शेष मात्रा है उसकी A/2 रह जाएगी, ये A-x होगा, यहाँ x लिखा है। तो ये दोनों वैल्यू हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के सूत्र में रखें। तो स्मॉल k = 2.303, नीचे 100 आ गया
log a और नीचे हो गया a/2, a माइनस एक्स है a/2, तो ये log 2 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब आगे वो ये कह रहा है कि कितने समय में ये आपका चौथाई रह जाएगा, तो समय पूछ रहे हैं और चौथाई रह जाएगा तो क्रियाकारक a माइनस एक्स, ये a/4 है। तो यहाँ फिर हमने k की वैल्यू निकाली सूत्र में, ये t रख दिया और यहाँ a माइनस एक्स के स्थान पर a/4 a से कट गया log 4, और log 4 का मतलब 2 का वर्ग, 2 को आगे ले आए तो 2 log 2, ये समीकरण नंबर 2। ये दोनों प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए k के मान हैं, इनको हमने बराबर रख दिया समीकरण और 1 और 2 से k की जो वैल्यू हैं उनको बराबर रखने पर, तो यहाँ हमने ये कट गया 2.303 log 2 कट गया, 1/100 बराबर 2/t, या t बराबर 200, और चूँकि वहाँ मिनट में है तो ये भी समय 200 मिनट आ गया। इसके अलावा इस तरह के भी सवाल हैं। वहाँ उसने ऊपर वाले सवाल में अर्धाई दी थी और उसमें समय पूछा था। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि 50 सेकंड में पदार्थ इसकी सांद्रता आधी रह गई, मीन्स टी ऑफ ही है जो समय अर्धाई के बराबर है, के पूछ रहे हैं सीधे सीधे। ये ऐसे सवाल बस सीधे सूत्र रखें जो ऊपर अभी आपने निकाला है, के बराबर 0.693 और बटे टी हाफ 50 रख दिया, ये आ गया। और यहाँ चूँकि टी का मान सेकंड में है, के का यहाँ मात्रक होगा प्रति सेकंड। तो इस तरह के 2 तरीके के सवाल आपकी किताब में होंगे अर्धाई से संबंधित, आप उनको करें। अगर कोई सवाल करने में दिक्कत आए तो हमारा जो नंबर आपको दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करके सवाल को भेजिए, आपको हल भेज देंगे। सवाल ज़रूर करें। तो इस तरह से ये यूनिट पूरी हो गई आपकी, और आगे अगली यूनिट देखेंगे।